2020 में चाइना से आई एक महामारी भारत में दस्तक देती है, जिसके बाद लाखों लोग संक्रमित हो जाते हैं और संक्रमित लोगों में से कुछ लोग मरने लगते हैं। लोगों को बचाने के लिए सरकार मेडिकल माफिया के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार करती है। आप समझ जाना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिससे वो दावा करते हैं कि ये वैक्सीन आपको महामारी से बचाने के लिए है, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर, शुगर, सांस फूलना, हमेशा बीमार रहने जैसी बीमारी होने लगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स और रिसर्च संगठनों का कहना है। ब्रिटिश इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर असीम मल्होत्रा का कहना है ये वैक्सीन सबसे ट्रस्ट है, इसे किसी को नहीं लगाना चाहिए था। मैक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा है, पहले यदि कोई हार्ट का पेशेंट आता था हॉस्पिटल में तो पूरा स्टाफ उसको देखने में लग जाता था, लेकिन आज हार्ट अटैक युवा और बच्चों में भी कॉमन हो गया है। बाबा रामदेव तो इसको बार बार एक्सपोज कर रहे हैं और उनको बदनाम करने के लिए भी अब मेडिकल माफिया ने शिकंजा अपना लिया है। लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग, जितने से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपाटप वरमाला पहनाई और इधर ये हुआ है। राज्यसभा में भी एक सांसद ने इसके बारे में डिस्कस किया है। विदेशों में भी बहुत ज़्यादा इसकी बहस हो रही है, बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में अलग अलग सांसद खड़े होकर इसका विरोध कर रहे हैं। सडन हार्ट अटैक्स के वो एक चिंता का विषय है, और मैं आपके ज़रिए हेल्थ मिनिस्ट्री को कहना चाहूँगी कि इस पे थोड़ी ज़्यादा रिसर्च कर एक डेटा बनाकर कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं, जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की हैं, जो वैक्सीन हैं, उसको लेकर थोड़ा रिसर्च बैक्ड हमें फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। कैसे हम लोग जो सडन हार्ट अटैक्स लेस देन 50 ईयर ओल्ड्स के हो रहे हैं, कैसे उसको काबू में ला सकते हैं। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन, डॉक्टर बीआरसी, डॉक्टर सुसैन राज, डॉक्टर तरुण कोठारी और भी एक्सपर्ट्स का कहना है जिनको ये वैक्सीन लगी है उन्होंने समय रहते डिटॉक्स नहीं किया तो वो डिटॉक्स करने लायक नहीं बचेंगे। तो आखिर डिटॉक्स क्या होता है और इसको कैसे करते हैं? अगर आपको महामारी का षड्यंत्र जानना है तो नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको क्लिक करके आप गूगल ड्राइव पर वो वीडियो पड़ी होगी, वो देख लेना, जिसमें इस वैक्सीन और इस पूरे वायरस का षड्यंत्र आपको मालूम पड़ जाएगा। और मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आपको रियल वैक्सीन लगी है या फेक वैक्सीन लगी है और इस वैक्सीन से खतरा है कि नहीं। डिटॉक्स में डी माने होता है रिमूव और टॉक्स माने जहर, यानी अपने शरीर से जहर को निकालना डिटॉक्स कहलाता है। अब ये जहर आपकी नसों में डाला गया है, जो खून के साथ मिक्स होकर ब्लड क्लोट यानी खून का थक्का जमाने का काम कर रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये वैक्सीन खून को गाढ़ा करती है। इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए ब्लड डोनेट करना शुरू कर दो ताकि नया खून बनता रहे। और दूसरा तरीका है रोज प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम, कपालभाति, सनलाइट में डीप ब्रीथिंग और ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे पूरी बॉडी में खून अच्छे से फ्लो हो। ज़्यादा पानी पियो, वॉक करते रहिए, एक जगह बैठे मत रहिए। नमक और तेज मिर्च मसाले खाना अभी से बंद कर दो या बहुत कम कर दो। नमक सिर्फ सादा नमक या काला नमक ही खाना है। मैक्सिमम 2 लीटर रोज पानी पीना है। लेमन जूस भी पियो। तुलसी के पत्ते खाने में अधिक से अधिक यूज़ करो। गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर रोज पियो। और लौकी का जूस भी बहुत अच्छा काम करता है। लौकी का जूस एकदम रामबाण इलाज है डिटॉक्सिफिकेशन में। इससे बेहतर चीज़ बताऊँ तो वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर आप रोज़ सुबह सुबह पी सकते हैं। जैसे चाय बनाते हो ना, चाय पत्ती डालते हो उसमें, तो चाय पत्ती ना डालकर उसमें आप अर्जुन की छाल और दालचीनी मिलाकर और तुलसी के पत्ते डालकर उसको रोज़ 2 महीने तक लेंगे तो आपका खून पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका बॉडी एकदम डिटॉक्स हो जाएगी। दालचीनी का उपयोग आप खाने में भी ज़रूर करो, सब्जी बनाते हुए। लहसुन और प्याज का काढ़ा भी ट्राई कर सकते हो। 30 ml देसी गौमूत्र दिन में 1 बार लेना है अगर ले पाओ तो। अगर गौमूत्र नहीं ले सकते तो आधा कप गंगा जल, शुद्ध गंगा जल होना चाहिए, अपने खाने और पीने के पानी में ले लेना। एलोवेरा जूस भी एक अच्छा ऑप्शन है डिटॉक्स करने में। तो इन सब तरीकों से आप डिटॉक्स कर सकते हो। अब आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको नहीं खानी। बाहर का जंक फूड बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा फूड जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डले हों बिल्कुल ना खाएं। रिफाइंड पाम ऑयल, एल्युमिनियम के बर्तन में बना खाना अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का ट्राई करो। और भी बहुत सारे तरीके हैं डिटॉक्स करने के, लेकिन अभी इनमें से 4-5 तरीके आप ट्राई करोगे तो प्रभु की कृपा से आप जरूर ठीक हो जाओगे। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप जान सकते हो कि वैक्सीन से आपको खतरा है कि नहीं, वैक्सीन ने आपकी बॉडी में काम करना शुरू कर दिया है कि नहीं। ये सिम्टम्स अपने आप से मैच कर लेना। अगर आपको चेस्ट में पेन होता है या घबराहट होती है या हार्ट बीट तेज हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, कम गर्मी होने के बावजूद भी,
समझ लीजिए आपके हार्ट में ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू हो गए हैं। अगर ज़्यादा देर की तो आपको हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए डिटॉक्स करने में देर ना करें। नेक्स्ट सिम्टम, अगर आपको कम उम्र में ही सांस फूलने लगता है, थोड़ा सा काम करने पर जल्दी थक जाते हो, यहाँ तक कि चलने और सीढ़ी चढ़ने में भी जल्दी थक रहे हो, तो आपके लंग्स में ब्लड क्लॉट्स जम रहे हैं। नेक्स्ट सिम्टम है, आपकी टांगों में अगर दर्द होता है, टांग सुन्न हो जाती है, जिस हिस्से में खून की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही वो हिस्सा सुन्न पड़ जाता है, सूजन हो जाती है या फिर ब्लैक हो जाता है उस जगह पर। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए आपके लेग्स में ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं। आपको चलने में दिक्कत होती है, मेमोरी लॉस हो रही है, या फिर बोलने में दिक्कत हो रही है, या फिर एक साइड का हाथ या पैर ठीक से काम नहीं कर रहा, वीक हो रहा है, या फिर हंसने या बोलने पर एक साइड का फेस ज़्यादा मुड़ रहा है, अलग दिख रहा है, और अचानक से बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होने लगता है, दर्द के साथ वोमिट भी आ रही है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर ब्रेन स्ट्रोक या पैरालाइज का खतरा है। अगर आपको शुगर हो गई है, दिखना कम हो गया है, पैरालिसिस हो रहा है, या फिर कैंसर था, कैंसर बढ़ गया है, ऐसे बहुत तरह के इससे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। आपको जितने भी सिम्टम्स बताए हैं उनमें से कुछ ने विकराल रूप ले लिया है, तो आप जल्द से जल्द किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और कोशिश करो आयुर्वेद होम्योपैथी से इलाज कराओ। इमरजेंसी है तो एलोपैथी की तरफ जा सकते हो। अगर सिम्टम्स नॉर्मल है तो जल्दी से डिटॉक्स की प्रक्रिया में जुड़ जाओ, नहीं तो आप खुद को या ऐसे लोगों को खो दोगे जो आपके या आप उनके करीब हो। अगर किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाए तो वो एकोनाइट 1M नाम की इस होम्योपैथी दवा को ले सकता है। इसकी 2 बूंदें पेशेंट के मुंह में डाल दीजिए हर 5-5 मिनट में, 5-7 मिनट में पेशेंट को देनी है। या फिर इसका अल्टरनेटिव है अदरक का एक टुकड़ा किसी पेशेंट के मुंह में डाल दिया जाए तो भी उसको हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। एकोनाइट 1M दवाई हर इमरजेंसी केस में काम आती है, चाहे किसी भी तरह का दर्द हो या फिर हार्ट अटैक आ रहा हो या फिर किसी भी तरह का बुखार हो बहुत तेज वाला, तो उसमें एकोनाइट 1M आप ले सकते हो। और भी अधिक जानकारी के लिए आप किसी अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो। और अब आपको एक ऐसी सीक्रेट चीज़ बताता हूँ जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो के शुरुआत में की थी। डॉक्टर सुसैन राज जी ने फेक वैक्सीन और रियल वैक्सीन की पहचान बताई है। अगर किसी को वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते के अंदर बुखार आया है, दर्द हुआ है या किसी भी तरह की असुविधा हुई है, तो बड़े दुख से बताना पड़ रहा है कि उनको रियल वैक्सीन लगी है। अगर ऐसा नहीं है तो बधाई हो, आप सेफ जोन में हो, मगर डिटॉक्स की प्रक्रिया जरूर कीजिए। जिन लोगों ने जाने अनजाने में वैक्सीन ले ली है तो वो खुद को बचाने और दूसरों को बचाने के लिए इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। आप अकेले सैकड़ों लोगों की जान बचा सकते हो, बस एक शेयर बटन पर क्लिक करके। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि और भी ऐसी वीडियो बना सको। इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताओ कि आपको वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या अपनी बॉडी में चेंज देखने को मिला, ताकि उस पर स्टडी करके आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो दे पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए।